आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण के वार्ड नंबर 25 का उपचुनाव, 20 मई को होगा मतदान। 3 प्रत्याशी मैदान में। आज राज्य भर में स्कूल दोबारा खुल गए हैं। भालकी में स्कूल खुलने पर शिक्षकों ने छात्रों का फूल देकर किया स्वागत। कर्नाटक के बागलकोट जिले में एक महिला वकील से सरेआम सड़क पर पिटाई, किसी ने नहीं की उसकी मदद। मध्य प्रदेश के बीना में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान प्रसाद वितरण में मची भगदड़, 17 लोग घायल। कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे पूरा, वकील का दावा, कुएं में मिला शिवलिंग। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक साथ 50 जोड़ों का हुआ निकाह, दुल्हनों को लेने 40 गांवों से आए दूल्हे। अब समाचार विस्तार से। बसवा कल्याण के वार्ड नंबर 25 के रवि गायकवाड़ के पार्टी छोड़ने से उन्हें डिस्क्वालीफाई करके बसवा कल्याण सीएमसी उपचुनाव कराया जा रहा है। वार्ड नंबर 25 के लिए कुल 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। कांग्रेस प्रत्याशी पवन गायकवाड़, बीजेपी से मंजू राधे, जेडीएस से राहुल शिंदे इस उपचुनाव के लिए कैंपेनिंग जारी है। कांग्रेस पार्टी की नेता माला बी नारायण, प्रत्याशी पवन गायकवाड़, आनंद महादेवप्पा, ब्लैक प्रेसिडेंट अजहर नौरंग और टीएमसी चेयरमैन शाहजहां शेख घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। इस वार्ड नंबर 25 के लिए 20 मई 2022 को मतदान होगा। केपी न्यूज के संवाददाता खुसरो अहमद की रिपोर्ट। आज 16 मई को भालकी में सभी सरकारी स्कूल फिर से खुल गए हैं। सरकारी प्राथमिक विद्यालय सीतापुरवाड़ी के शिक्षकों और स्कूल के कर्मचारियों ने फूल देकर और रास्ते में फूल निछावर करके छात्रों का स्वागत किया। स्कूल के बाहर और क्लास के बोर्ड पर छात्रों के लिए वेलकम लिखकर स्वागत किया गया और शिक्षकों ने केपी न्यूज को सरकारी स्कूल के बारे में और सरकार की तरफ से छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं की स्कीम के संबंध में और मध्याह्न भोजन के बारे में बताया। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुएल की रिपोर्ट। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಯೋಜನೆಯಾದ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗಾಗಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ವರ್ಷ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ 2 ದಿವಸಗಳ ತರಬೇತಿಯಾಗಿದ್ದು ಆ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಶಾಲೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾದಂತಹ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ, ಉಚಿತವಾದಂತಹ ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಉಚಿತ ಹಾಲು, ಬಿಸಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ। सोमवार को भालकी में आम आदमी पार्टी की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें भालकी तालुके की बॉडी बनाने के संबंध में चर्चा की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष दीपक मालगर, जिला उपाध्यक्ष जमील खान, रमेश पासवान और अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर भालकी की तालुका बॉडी बनाई गई। तुकाराम हजारे को अध्यक्ष, महेंद्र कामले उपाध्यक्ष, सिद्धू कोराले नगर अध्यक्ष, सतीश तालुका के कार्यकारी अध्यक्ष और तालुका अल्पसंख्यक अध्यक्ष शेख मिनहाजुद्दीन को बनाया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष दीपक मालगर ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में बताया। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुएल की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी का आज पहला मीटिंग हुआ और इस मीटिंग में पूरे हमारे जिले के टीम यहाँ पर आ चुके थे। जिले के हमारे उपाध्यक्ष सैयद जमील खान साहब और हमारे रमेश पासवान साहब और जिले के हमारे जनरल सेक्रेटरी हमारे अविनाश साहब और काफ़ी लोग यहाँ पे आ चुके थे और हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हमारे दुबे साहब भी है। और हमारा आज इधर यूनिट की तरफ से भालकी में एक हमने टीम गठन किया है। पहले मैं उसका नाम बताता हूँ। हमने भालकी का जो तालुका अध्यक्ष हमने किया है हमारे तुकाराम हजारे साहब जी को। इनको आज से हम आम आदमी पार्टी का भालकी तालुका का अध्यक्ष के रूप में आज उनको जिम्मेदारी दिया है। और उसी तरह उपाध्यक्ष के लिए हमने महेंद्र कामले जी यहाँ पे है। महेंद्र कामले जी हमारे उपाध्यक्ष यहाँ पे है। उनको हमने भालकी का उपाध्यक्ष हमको उनका जिम्मेदारी दिया है। और सिटी प्रेसिडेंट सिद्धू कोराले जी को, सिद्धू कोराले साहब जी यहाँ पे आइए। सिद्धू कोराले साहब को हमने
सिटी अध्यक्ष यहाँ पे भालकी का बनाया है। इसी के साथ साथ और एक वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे सतीश होनाड़े, हमारे आम आदमी पार्टी के काफ़ी पुराने साथी सतीश होनाड़े जी और रजनी मुखंड भी है, उनको हमने सिटी वर्किंग प्रेसिडेंट दिया गया है। और हम सबको उम्मीद है आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली में और पंजाब में काम कर रही है, आने वाले चुनाव में 2023 में कर्नाटक की भी सरकार बनेगी और भालकी से भी एमएलए होगा। ये हम उसके चलते हम काम करेंगे। आज आने वाले टीपी झड़पी जितने भी हैं आम आदमी के जो वॉरियर्स है वो घर घर जाएंगे और आम आदमी पार्टी का जो कार्यक्रम है वो लोगों को बताएंगे आम आदमी पार्टी को वोट क्यों देना। आम आदमी पार्टी से कर्नाटक के बागलकोट जिले के विनायक नगर के पास शनिवार दोपहर एक महिला वकील की सरेआम सड़क पर पिटाई का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी मंतेश को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने संगीता नाम की महिला वकील पर हमला किया था। आरोपी पीड़िता का पड़ोसी है। घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें आरोपी महिला पर लगातार हमला कर रहा है। आरोपी थप्पड़ों से महिला को मार रहा है, साथ ही पेट पर भी वो लात से प्रहार कर रहा है। बाद में जब महिला अपना बचाव करने के लिए प्लास्टिक की कुर्सी उठाती है तो आरोपी उसे फिर से लात मारता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि घटना के समय कई लोग आसपास हैं, लेकिन कोई भी उस महिला की मदद के लिए सामने नहीं आ रहा है। पुलिस के अनुसार मांतेश और महिला के बीच कुछ आपसी विवाद चल रहे थे, जिस कारण उसने महिला पर हमला किया। आरोपी ने आरोप लगाया है कि महिला वकील ने उसे लगातार प्रताड़ित किया है और परेशान किया है। Sangeeta, an advocate, was brutally attacked at Vinayaka in Bagalkot district. The attack has been captured on camera. The victim is admitted to Bagalkot district hospital for treatment. The person who carried out the attack has been identified as Mahantesh, who has also been reportedly harassing the lawyer. A case has been registered at Bagalkot City Police Station. Further investigation is underway. Wallace ವೇದಾಂತರ ತಪ್ಪಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮುಂದೆ ಎದಿ ಮತ್ತ ನನ್ನ ಫಿಕ್ಸೋಕ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾನೇನಂತೆ ನೀನು ಬರಬೇಡ ಸರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೇಸ್ ವೈಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಹೂಸ್ ಸಿಸಿ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಹನುಮಂತ ಅವನ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸರ್. ಇಲ್ಲೇ MLC ಆಗಿದೆ ಸರ್ 9 ತಿಂಗಳಿಂದ. ಇದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ MLC ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಇದೇ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸರ್. मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना में भीड़ जमा हो गई, जिसमें 17 श्रद्धालु घायल हो गए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के बारे में सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने के आरोप में मराठी अभिनेत्री केतकी चितले के खिलाफ 3 और मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 2 मुंबई में और एक अकोला जिले में दर्ज हुआ है। पुलिस ने रविवार को ये जानकारी दी है। इससे पहले इस 29 वर्षीय टीवी अभिनेत्री के खिलाफ ठाणे, पुणे और धुले जिले में ऑनलाइन पोस्ट के संबंध में मामले दर्ज किए गए थे। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है। श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग नियर नेहरू स्टेडियम बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मस्जिद का तीसरे दिन का सर्वे पूरा हो गया है। कल कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में लगातार तीसरे दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे वीडियोग्राफी कार्य शुरू हुआ था। एडवोकेट कमिश्नर समेत वादी प्रतिवादी सब ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद थे। सरकारी वकील महेंद्र प्रसाद पांडे ने सर्वे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज सर्वे कमीशन ने अपना काम पूरा कर लिया है। कमीशन ने बारीकी के साथ हर जगह की वीडियोग्राफी की है। तीनों गुंबद, तहखाने, तालाब, हर जगह की रिकॉर्डिंग की गई है। कल एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेंगे। ये रिपोर्ट आज 3 सदस्य बनाएंगे। अगर रिपोर्ट पूरी नहीं हुई तो कल न्यायालय से और वक्त भी मांग सकते हैं। पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस आज दक्षिण राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बेणेश्वर धाम में रैली करने जा रही है। ट्राइबल वोट बैंक को साधने के लिए राहुल गांधी और अशोक गहलोत इस रैली को संबोधित करेंगे। राहुल बनेश्वर मंदिर में दर्शन भी करेंगे। बेणेश्वर धाम माही नदी के तट पर है और इससे गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश का आदिवासी क्षेत्र लगता है। बेणेश्वर में रैली कर कांग्रेस के तीनों राज्यों के आदिवासियों तक अपनी पहुंच बनाने की योजना बनाई है। गुजरात में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और एमपी और राजस्थान अगले साल होंगे। आदिवासी वोट बैंक हमेशा कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन हाल ही में बीटीपी या भारतीय आदिवासी पार्टी के उदय ने राजस्थान और गुजरात दोनों में कांग्रेस के इस पारंपरिक वोट बैंक को प्रभावित किया है। कहते हैं कि जोड़ी आसमानों से बनकर आती है। ऐसा ही मामला रामपुर यूपी के शाहबाद में सामने आया है, जिसमें लंबे समय से इंतजार कर रही 2.5 फीट की तहसीन को 3 फीट के रेहान के रूप में हमसफर मिल गया है। जिला रामपुर के कस्बा शाहबाद में हुई यह शादी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। शाहबाद के मोहल्ला
फराशां निवासी नबील खान की बेटी तहसीन की लंबाई महज 2.5 फीट है। लंबाई कम होने के कारण रिश्ते नहीं टिक पा रहे थे, जिसको लेकर परिवार के लोग काफी परेशान रहते थे। लंबे अरसे से तहसीन को भी अपने जीवन साथी का इंतजार था और वो इंतजार शनिवार को खत्म हो गया, जब जनपद संभल के रहने वाले 3 फीट लंबे रेहान के रूप में उन्हें अपना जीवन साथी मिल गया। दरअसल कुछ महीने पहले संभल से रिश्ता तय हुआ था। दुल्हा दुल्हन की लंबाई सामान्य से कम होने और लगभग एक बराबर होने पर परिवार के लोगों ने चट मंगनी और पट ब्याह कर दिया। शनिवार को 2.5 फीट की दुल्हन को 3 फीट का दूल्हा अपने संग निकाह कराकर ले गया। इस शादी के बाद दोनों परिवार के लोग काफी खुश हैं। दूल्हे रेहान ने इस संबंध में बताया। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम मोहम्मद रेहान है। आज आपकी शादी है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी का मुकाम है, बहुत खुशी हो रही है मुझे। आज मेरी शादी, कई वर्षों के बाद मेरी शादी है। कब से आप इंतजार कर रहे थे अपनी शादी? मैं काफ़ी टाइम से इसका इंतज़ार कर रहा था, मगर आज अल्लाह ने मुझे वो दिन दिखाया कि जिसके लिए मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी एक ज़िंदगी आगे के लिए और जी सकता हूँ। आपकी हाइट कितनी होगी? मेरी हाइट 3.5 फीट है और जिनके साथ मेरी शादी हो रही है, जो मेरी बेगम है होने वाली, उनकी 3 फीट है। क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को अपने? बस मैसेज ये देना चाहता हूँ कि बस लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पर बहुत मुबारकबादें दी, बहुत लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी, बहुत लोग खुश हुए। काफ़ी लोगों को मेरे पास फ़ोन आए, मैं उनसे भी उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बस आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि मुझे भी आज बहुत खुशी का दिन है। खर्चीली शादियों के दौर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर स्थित बाड़मेर जिले में रविवार को हुआ मुस्लिम समाज का पहला सामूहिक विवाह सम्मेलन इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। बाड़मेर जिले के छोटे से गांव हरपालिया में 50 जोड़ों ने एक साथ निकाह कबूल किया और साथ ही जीने मरने का वादा किया। मुस्लिम समाज के इस पहले सामूहिक विवाह सम्मेलन में जबरदस्त जन सैलाब उमड़ा। सम्मेलन में नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं देने के लिए बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची को रोकने के लिए सरहदी बाड़मेर में मुस्लिम समुदाय के पहले सामूहिक विवाह सम्मेलन में 50 जोड़ों ने एक साथ निकाह कबूल किया। छोटे से गांव हरपालिया में बीते महीने भर से इस सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियां चल रही थी। रविवार को यह विवाह सम्मेलन अपने अंजाम तक पहुंच गया। आयोजन में खाजी सैयद नूरुल्लाह शाह बुखारी ने 50 जोड़ों का निकाह पढ़ाया। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में आसपास के 40 गांवों से दुल्हे बारात लेकर पहुंचे। दुल्हने भी अपने परिवार के साथ यहाँ पहुंची। बॉलीवुड अभिनेता जावेद जाफरी की बेटी अलाविया जाफरी पिछले कुछ समय से अपने ग्लैमरस फोटोज की वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं। जी हां, जावेद जाफरी की बेटी अलाविया बड़ी हो गई हैं और वे किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से कम नहीं दिखते। सोशल मीडिया में उनकी तस्वीरें हमेशा छाई रहती हैं, जिससे उनका ग्लैमरस अंदाज देखने के लिए मिलता रहता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि धमाल 2 के बाद जावेद जाफरी के बेटे मीजान जाफरी ने जितनी सुर्खियां नहीं बटोरी, उससे कहीं ज्यादा सुर्खियां बिना बॉलीवुड में डेब्यू किए जावेद जाफरी की बेटी अलाविया जाफरी इंटरनेट पर छाई अपनी ग्लैमरस तस्वीरों की वजह से बटोर रही हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण के वार्ड नंबर 25 का उपचुनाव, 20 मई को होगा मतदान, 3 प्रत्याशी मैदान में। आज राज्य भर में स्कूल दोबारा खुल गए हैं। भालकी में स्कूल खुलने पर शिक्षकों ने छात्रों का फूल देकर किया स्वागत। कर्नाटक के बागलकोट जिले में एक महिला वकील से सरेआम सड़क पर पिटाई, किसी ने नहीं की उसकी मदद। मध्य प्रदेश के बीना में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान प्रसाद वितरण में मची भगदड़, 17 लोग घायल। कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा, वकील का दावा, कुएं में मिला शिवलिंग। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक साथ 50 जोड़ों का हुआ निकाह, दुल्हनों को लेने 40 गांवों से आए दूल्हे। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।